तो दोस्तों दुनिया भर के देश एक से बढ़कर एक मिसाइलें बना रहे हैं। इनमें कई मिसाइलें ऐसी भी हैं जो किसी छोटे मोटे देश को धरती के नक्शे से मिटा सकती हैं। इन मिसाइलों को किसी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना भी मुश्किल है। आज दुनिया भर के देशों के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं जो दुनिया में कहीं भी हमला करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दुनिया की 10 सबसे घातक मिसाइलें कौन सी है और हमारा देश भारत इस लिस्ट में कहां खड़ा है, क्योंकि आज के समय में पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी भारत को आंखें दिखा रहा है। इसलिए में भारत के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी डिफेंस फोर्सेस काफी मजबूत हों। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आगे आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से खरीद कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली मिसाइल जिसके बारे में हम बताने वाले हैं वो है चीन की DF-41 मिसाइल। चीन की इस DF-41 मिसाइल को साल 2017 में चीनी सेना में शामिल किया गया था और इसकी मारक क्षमता 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। ये चीनी मिसाइल अमेरिका के भीतर कहीं भी घुसकर तबाही मचाने की ताकत रखती है। एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज आमतौर पर 5500 किलोमीटर तक होती है और इसे परमाणु बम ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। DF-41 चीन की सबसे उन्नत और सबसे तेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो मैक 25 यानी कि लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। DF-41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। इस मिसाइल से अमेरिका समेत पूरे नाटो देश भी खौफ खाते हैं। इस लिस्ट में दूसरी मिसाइल है अमेरिका की UGM-133 ट्राइडेंट 2 मिसाइल। अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन की ओर से विकसित की गई ये बैलिस्टिक मिसाइल पानी से भी दागी जा सकती है। चीन की DF-41 मिसाइल से इतर ये मिसाइल पनडुब्बियों पर भी तैनात है, जिनकी जद में पूरी दुनिया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की रॉयल नेवी करती है। परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। 1983 में विकसित इस मिसाइल को अमेरिका और ब्रिटिश सेना 1990 से इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मारक क्षमता 7840 किलोमीटर तक है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है अमेरिका की ही LGM-30 मिनटमैन 3 मिसाइल। ये मिसाइल अमेरिका की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड मैक 23 यानी कि लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिनटमैन 3 मिसाइल की सीमा 13,000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का इस्तेमाल असाधारण सटीकता के साथ परमाणु हथियार पहुंचाने के लिए जाना जाता है। चौथे नंबर की मिसाइल के मालिक हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। तानाशाह किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइल ने हाल ही में रिकॉर्ड 87 मिनट की आसमान की उड़ान भरी। इससे पहले दिसंबर 2023 में भी कोरिया की अंतिम ICBM 73 मिनट तक उड़ान भरी थी। जापान की सरकार ने इसे ICBM क्लास की मिसाइल बताते हुए कहा कि मिसाइल का प्रोजेक्टेड पाथ 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और 1000 किलोमीटर की दूरी तक इसने उड़ान भरी। इस मिसाइल का नाम है हॉनसोंग 15। उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली ICBM मिसाइल है ये मिसाइल मैक 22 यानी कि लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और इसकी सीमा 13,000 किलोमीटर की है। ये मिसाइल सैद्धांतिक रूप से पूरे अमेरिका पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके बाद आती है रूस की RS-28 सरमत मिसाइल, जिसे शैतान 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रूसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। सरमत मिसाइल की सीमा 18,000 किलोमीटर है। अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली ICBM में से एक के रूप में ये कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और इसी कारण ये अमेरिका तक के पसीने ला देती है। इस लिस्ट में अगली मिसाइल भी रूस की ही है, जिसका नाम है अवनगार्ड मिसाइल। ये एक रूसी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है जो 6,000 किलोमीटर की रेंज के साथ मैक 20 यानी कि लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक गति से पहुंच सकता है। एक ICBM पर स्थापित ये उड़ान के दौरान तेज हमला करने में सक्षम है। इससे वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। अवनगार्ड को परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद दोस्तों आती है अमेरिका की AGM-183A मिसाइल। ये मिसाइल
एक अमेरिकी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल है जो मैक 20 यानी कि लगभग 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति तक मार करने में सक्षम है और इसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। इसे अमेरिकी वायुसेना को उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ तेजी से हमला करने की क्षमता प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है। मिसाइलों की लिस्ट में इसके बाद नंबर है रूस की KH-47M2 किंजल मिसाइल का। किंजल एक रूसी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो मैक 10 यानी कि लगभग 12,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसे विभिन्न विमान प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है रूस की ही 3M22 जिरकॉन मिसाइल का। जिरकॉन एक रूसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 8 और मैक 9 यानी कि लगभग 9 से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करती है और इसकी सीमा 1000 किलोमीटर है। जिरकॉन मिसाइल को नौसेना और जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अत्यधिक गति और उच्च गतिशीलता के कारण कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं अपने भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में जो कि किसी से कम नहीं है। भारत और रूस इसको मिलकर बना रहे हैं। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका विकास अभी चल रहा है। इसकी गति मैक 7 और मैक 8 यानी कि लगभग 8,500 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की अनुमानित सीमा 600 किलोमीटर है। उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के विरुद्ध सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई है ब्रह्मोस 2 मिसाइल। ब्रह्मोस 2 मिसाइल का लक्ष्य दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक बनना है। वैसे भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है जिसकी गिनती भी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।